नमस्कार साथियों। आज हम लोग वार्म अप का देसी तरीका सीखने जा रहे हैं कि वार्म अप खिलाड़ी हुआ या नहीं हुआ, यह खिलाड़ी देसी तरीके से कैसे जान पाता है। देखिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर लोड और इंटेंसिटी के मापन के लिए दो तरह के तरीके दिए हुए हैं, सब्जेक्टिव मीन्स और ऑब्जेक्टिव मीन्स। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मीन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये वो तरीके होते हैं जिनको कोच या तो नग्न आंखों से या लैब में टेस्टिंग के माध्यम से जांच सकता है। इसके अलावा एक देसी प्राचीन तरीका जो आज से 40-50 साल पहले बहुत ज्यादा प्रचलित था, जिसे कोच स्वयं खिलाड़ी को ये कहते थे कि अगर तुम्हें पल्स चेक करना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर रेज अप हुआ है नहीं हुआ। यह किस तरीके से पता कर सकते हैं? तो देखिए, कान के पीछे, कनपट्टी के पीछे यदि आपके पसीना आ गया है, इसका मतलब आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेज अप हो गया है, 37 डिग्री से ऊपर उठ गया है। जितनी ज्यादा पसीने की मात्रा कान के पीछे बढ़ती जाती है, उतना ज्यादा टेम्परेचर अपग्रेड होता जाता है। यह वो देसी तरीका है जिससे पुराने समय में कोच थकान का मापन कर पाते थे या बच्चे ने कितना काम कर लिया है यह जान पाते थे। इसके पीछे वैज्ञानिक तरीका क्या है, इसे भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, शरीर के अंदर पसीने का स्रावण करने वाली एक्रीन ग्रंथियां होती हैं। इन एक्रीन ग्रंथियों की सबसे ज्यादा डेंसिटी वहां पर होती है जहां सफेद हिस्से पाए जाते हैं, हाथ की हथेली में, पैर के तलवे में और खोपड़ी पर। ये एक्रीन ग्रंथियां थर्मो रेगुलेटरी ग्रंथियों का काम करती हैं और इनका सीधा कनेक्शन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो शरीर में तापमान नियंत्रण का कार्य करता है और वो तापमान नियंत्रण का कार्य इन्हीं एक्रीन ग्रंथियों के माध्यम से करता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन के पास जब पाया जाता है तो ब्रेन की व्हाइट हिस्से के पास सबसे ज्यादा डेंसिटी इन एक्रीन ग्रंथियों की होती है। जैसे ही शरीर का तापमान बढ़ता है, हाइपोथैलेमस पैरासिम्पैथिक नर्व्स को यह आदेश देता है कि आप एक्रीन ग्रंथियों के माध्यम से पसीने का स्रावण शुरू कर दीजिए। चूंकि हाथ और पैरों के मुकाबले टेम्परेचर का रेजअप सबसे पहले ब्रेन के पास लगाया जाता है, इसलिए सबसे पहले पसीना श्रवण यहीं से आपकी एक्रीन ग्रंथियां शुरू करती है। शरीर में तापमान को, जब मैं कहूं तापमान को मापने के या तापमान से संबंधित चार टर्म्स आती हैं, उनमें से एक टर्म होती है इवापोरेशन, जिसे कहते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के लिए, इवापोरेशन के लिए ये एक्रीन ग्रंथियां पसीने को बाहर निकालती है। अब जहां जहां हमारे शरीर के अंदर ये व्हाइट हिस्से होते हैं, वहां वहां से सबसे ज्यादा मिनरल्स और साल्ट का निकास पानी के साथ होता है, इसलिए वह पसीना साल्टी हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे नमक जैसी मात्रा जो होती है वह हेड के आसपास ही होती है, क्योंकि यहां व्हाइट हिस्से से सबसे ज्यादा साल्टी जो चीजें, सॉरी, साल्ट्स और मिनरल्स होती हैं, वो बॉडी बाहर निकालती है एक्रीन ग्रंथियों के माध्यम से। तो मित्रों, यह वो प्राचीन तरीका था जिसमें कनपट्टी के पीछे पानी की मात्रा का पता लगाकर, पसीने की मात्रा का पता लगाकर कोच ये जान पाते थे कि बच्चा वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेनिंग के अंदर ही, जब पुराने समय के अंदर बुखार वगैरह ज्यादा होता था और जब हम लोग कोई चादर वगैरह ओढ़ते थे तो सबसे पहले हमारे पसीने का श्रावण यहीं से होता था, हाइपोथैलेमस के माध्यम से तापमान नियंत्रण का काम। या अगर हम लोग कभी स्ट्रेस में हो या दबाव में हो या तनाव में हो या हमने कोई गलत काम किया होता है तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, तो सबसे पहले हमारी कनपट्टी के पास से ही पसीना आता है। और यह पसीना क्यों? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर रेज अप हुआ है। वार्म अप में भी यही काम होता है। तो बॉडी टेम्परेचर रेज अप होते के साथ ही सबसे पहले शरीर के कपाल के व्हाइट जो सेल्स वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग स्कल के ऊपर का स्किनी एरिया कहते हैं, वहां से पसीने का श्रावण एक्रीन ग्रंथियां शुरू कर देती है। तो यह वो देसी तरीका था मित्रों जो पुराने समय में कोचेस करते थे। मुझे भी यह तरीका भारतीय फुटबॉल टीम के साथ एज ए असिस्टेंट कोच टेक्निकल कोलकाता साई NSNIS सेंटर के फुटबॉल कोच के द्वारा बताया गया था। उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो वास्तव में एक फैंटास्टिक वे लगा। और चीजें तो सीखने से ही पता लगती हैं, एक दूसरे के आदान प्रदान से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच।